नीट यूजी पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, जांच सीबीआई को सौंपी। नीट यूजी की 5 मई को हुई परीक्षा में धोखाधड़ी और अनियमितता के कुछ मामले सामने आए हैं। परीक्षा प्रक्रिया के संचालन में पारदर्शिता के लिए सीबीआई को जांचने का फैसला। सीबीआई नीट मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच को आगे बढ़ाएगी। अब तक बिहार गुजरात पुलिस एफआईआर दर्ज कर कुछ आरोपियों को कर चुकी है गिरफ्तार। शिक्षा मंत्रालय ने गठित की हाई लेवल कमेटी, एनटीए की निगरानी और परीक्षा में गड़बड़ी दूर करने के लिए तैयार करेगी रिपोर्ट। 2 महीने के भीतर शिक्षा मंत्रालय को समिति सौंपेगी रिपोर्ट। कमेटी में इसरो के पूर्व चेयरमैन समेत 7 लोग शामिल हैं। पारदर्शी जीरो एरर परीक्षा हमारी प्राथमिकता, हाई लेवल कमेटी का गठन इस दिशा में पहला कदम, शिक्षा मंत्री प्रधान का बयान। पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, एनटीए के डीजी सुबोध कुमार सिंह को हटाया गया। प्रदीप सिंह खरोला बने एनटीए के नए डीजी। बिहार यूयू ने नीट पेपर लीक की जांच रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंपी। अब तक की जांच की पूरी जानकारी दी, अब तक मिले सभी सबूत भी जमा किए। नीट पेपर लीक मामले का महाराष्ट्र कनेक्शन आया सामने। महाराष्ट्र की नांदेड़ एटीएस ने 2 शिक्षकों को लातूर से हिरासत में लिया। फिलहाल दोनों शिक्षकों से गहन पूछताछ चल रही है। नीट का मूल प्रश्न पत्र एनटीए ने ईओयू को भेजा। हजारीबाग के ओएसएस स्कूल से लीक हुआ था पर्चा। ईओयू की टीम ने स्कूल पहुंचकर स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों से की पूछताछ। नीट पीजी की परीक्षा स्थगित, आज ही होनी थी नीट पीजी की परीक्षा। नीट पीजी की परीक्षा की नई तारीख का ऐलान जल्द होगा। एहतियात के तौर पर छात्रों के हित में फिलहाल स्थगित करने का लिया गया फैसला। नीट पीजी की परीक्षा स्थगित होने पर राहुल का सरकार पर हमला, कहा ये नरेंद्र मोदी के राज में बर्बाद हो चुकी शिक्षा व्यवस्था का एक और दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण। राहुल ने कहा बीजेपी के राज में छात्र अपना करियर बचाने के लिए नहीं, भविष्य बचाने के लिए सरकार से लड़ाई करने को मजबूर। नीट पीजी परीक्षा स्थगित होने पर यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्य मित्तल ने कहा डॉक्टरों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। डॉक्टर लक्ष्य मित्तल बोले 10 घंटे पहले परीक्षा स्थगित की गई, जब अभ्यर्थियों को पता नहीं कहां से अपने सेंटर पर पहुंचे थे। सरकार से सख्त कदम उठाने की अपील। यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी का मामला, सीबीआई ने यूपी कुशीनगर से एक शख्स को पकड़ा। दिल्ली पुलिस ने 2 छात्राओं समेत एनएसयूआई के 17 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया। गुरुवार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर प्रदर्शन में उछाले थे नकली नोट। एमपीपीएससी 2024 प्री एग्जाम के पेपर लीक होने की अफवाह को आयोग ने फर्जी करार दिया। आज 2 शिफ्ट में हो रहा है परीक्षा का आयोजन। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के अनशन का आज 3रा दिन जंगपुरा स्थित सैनी चौपाल में शुक्रवार से अनशन पर बैठी आतिशी, हरियाणा से पानी देने की मांग। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के धरने अनशन पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का तंज, कहा केजरीवाल मॉडल का नया सत्याग्रह है, जहां 4 घंटे बैठते हैं और 18 घंटे इसी रूम में आराम करते हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा आतिशी का धरना सिर्फ टैंकर माफिया पानी की चोरी से ध्यान भटकाने के लिए है। आतिशी के अनशन स्थल पर नौकरी से हटाए गए सिविल डिफेंस के लोगों का हंगामा, रोजगार वापस दो के लगाए नारे। जल संकट के बीच दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना ने बिना नाम लिए साधा निशाना नेताओं पर मौके का फायदा उठाने का लगाया आरोप। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में कई दिनों में बना हुआ है जल संकट। टैंकरों के जरिए लोगों को हो रही है पानी की आपूर्ति। दिल्ली के चिल्ला गांव में भी कई दिनों से जल संकट का सामना कर रहे हैं लोग। टैंकर के आने से पहले ही पानी के लिए लंबी लग रही हैं कतारें। लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक, सांसद राजनाथ सिंह बोले 100 से भी कम सीट जीतने वाली कांग्रेस इतरा रही है। भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत हुआ, इस लोकसभा चुनाव में पता चला, राजनाथ सिंह का बयान। सीएम योगी से मिले हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास, अयोध्या में बीजेपी को मजबूत करने पर हुई बात। बारामूला से नवनिर्वाचित सांसद इंजीनियर राशिद की जमानत का मामला, पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए से मांगा जवाब, 1 जुलाई को होगी सुनवाई। बिहार के अररिया में पुल गिरने पर बोले आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी, ये सरकार गिरेगी तभी पुल गिरने बंद होंगे। छपरा में चुनावी हिंसा में मारे गए चंदन यादव के परिवार से मिले तेजस्वी यादव, कहा सत्ता के दबाव में काम न करे प्रशासन। तेजस्वी यादव ने इशारों में दी धमकी, कहा समय आने पर हत्या का हिसाब होगा, सत्ता आती जाती रहती है। बंगाल के सभी नगर निगम के मेयर से मिली सीएम ममता, समस्याओं को दूर करने पर हुई बात। एमपी के सीएम मोहन यादव ने भोपाल और इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट पर की चर्चा, दोनों जिलों के अधिकारी रहे मौजूद। महाराष्ट्र के बीड में आरक्षण को लेकर ओबीसी समुदाय का प्रोटेस्ट, अहमदपुर एनएच पर टायर जलाया। ओबीसी नेता लक्ष्मण हाके ने छगन भुजबल के कहने पर भूख हड़ताल किया खत्म, आंदोलन जारी रहेगा। ओबीसी समाज मराठाओं के खिलाफ नहीं है, हम अलग अलग आरक्षण चाहते हैं, छगन भुजबल का बयान। इसरो ने फिर किया कमाल, पुष्पक विमान की 3री सफल लैंडिंग कर लगाई हैट्रिक, इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने दी बधाई। पुष्पक को एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा गया था। पुष्पक ने रनवे से सेंटर लाइन पर की सटीक क्षैतिज लैंडिंग। जम्मू कश्मीर के उरी में 2 आतंकी ढेर एलओसी पार कर घुसपैठ की कर रहे थे कोशिश।
सेना और सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकियों के नापाक मंसूबों पर फेरा पानी। शनिवार को आतंकियों ने एलओसी पार करने की कोशिश की थी। पटना के फुलवारी शरीफ में बिल्डर के कंस्ट्रक्शन साइट पर दो गुटों के बीच हिंसक झड़प, गोलीबारी में एक युवक को लगी गोली। वारदात का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। फिल्मी अंदाज में 40 से अधिक बाइक पर सवार करीब 85 से अधिक बदमाशों ने अचानक हमला बोला। फायरिंग से पूरा इलाका कांपा। डर से लोगों ने घरों के खिड़की दरवाजे बंद किए। हैदराबाद के मियापुर में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान भीड़ ने पुलिस और एचएमडीए अधिकारियों पर किया पथराव। एचएमडीए के एक साइट अधिकारी को लगी चोट। सरकार से लोग जमीन को आवंटित करने की कर रहे थे मांग। झोपड़ियों के साथ कुछ अस्थायी ढांचे भी बनाए गए थे। सरकार ने एचएमडीए को आवंटित की थी जमीन। पुलिस के साथ अधिकारी जमीन खाली कराने के लिए गए थे। हंगामे के बाद पुलिस ने लोगों को खदेड़ा। फरीदाबाद में नेशनल हाईवे पर कार चालक की गुंडागर्दी, चालान की कोशिश करने पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी को घसीटता हुआ कुछ दूर तक ले गया। किसी तरह से कार पर सवार पुलिसकर्मी ने कार चालक को काबू में किया। एक शख्स ने पूरी घटना का बनाया वीडियो। बरेली में फायरिंग मामले में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार। ललित सक्सेना पर पहले से दर्ज है कई मुकदमे। कल पीलीभीत रोड पर बजरंग ढाबे के पास हुई थी फायरिंग। कालका शिमला हेरिटेज रेलवे लाइन पर आई दरारें। ट्रैक पर चलने वाली सभी ट्रेन के परिचालन को रोका गया। पर्यटकों में छाई मायूसी। नशीली दवाओं के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस ने करवाया वॉकथॉन। नशा मुक्त भारत पखवाड़ा के दौरान इंडिया गेट पर हुआ आयोजन। चंडीगढ़ में नशा मुक्त भारत के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए बाइक रैली का आयोजन। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के उप महानिदेशक नीरज कुमार गुप्ता रहे मौजूद। जयपुर में एनसीबी ने किया बाइक रैली का आयोजन। नशा मुक्त भारत के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजन। अहमदाबाद में साइक्लोथॉन का आयोजन। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने साइक्लोथॉन को दिखाई हरी झंडी। धार की भोजशाला में सर्वे के दौरान हिंदू पक्षकार का बड़ा दावा। बोले भोजशाला के उत्तरी इलाके में जटाधारी भगवान शंकर की मूर्ति, 7 मुख वाले बासुकी नाग की मूर्ति और कलश मिले। मुस्लिम पक्षकार अब्दुल समद खान का बयान। बोले हमने पहले भी आपत्ति दर्ज कराई थी और फिर कह रहे हैं कि बाद में लाई गई चीजों को सर्वे में ऐड नहीं किया जाएगा। उज्जैन पहुंची माधवी लता ने बाबा महाकाल के किए दर्शन, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। उज्जैन पहुंचे राज्यसभा सांसद उमेश नाथ। बाबा महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी की जयंती के मौके पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आतिशबाजी, दीपमाल भी सजाई गई। इजरायली सेना ने गाजा में हमास के सैन्य ढांचों पर किए हमलों का वीडियो जारी किया। कई इमारतों में बड़े विस्फोट होते और धुएं का गुबार उठता दिखा। इजराइल के तेल अवीव में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। नेतन्याहू सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने पीएम नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग की। प्रोटेस्ट के दौरान प्रदर्शनकारियों पुलिस के बीच हुई झड़प। प्रदर्शनकारियों ने टायर में आग लगाकर किया विरोध। इजराइल में जल्द नए चुनाव कराने की मांग को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन। हमास के बनाए बंधकों की रिहाई के लिए हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। लेबनान में इजरायली सेना के एयर स्ट्राइक हमले में इस्लामिक समूह की सैन्य शाखा के एक सदस्य की मौत। इजरायली डिफेंस फोर्स ने लेबनान में हमले का फुटेज जारी किया। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हमला कर रहा है इजराइली सेना की गाजा में भीषण बमबारी। धमाके के बाद आसमान में दिखा काले धुएं का गुबार। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, अब तक 37,400 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत, 85,000 से ज्यादा लोग घायल। अमेरिका के केंटुकी में नाइट क्लब के बाहर फायरिंग हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 7 लोग घायल। मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी पुलिस। चिली में पुलिस ने बर्फीले तूफान में पलटी हुई कार में फंसे व्यक्ति को निकालने के लिए चलाया ऑपरेशन। सेंटियागो में के पहाड़ी इलाके में बर्फ में दब गई थी कार। दक्षिण पूर्व चीन में भारी बारिश और बाढ़ का कहर जारी। नदियां उफान पर, सड़कें हुई जलमग्न। अमेरिका के आयोवा में भारी बारिश से आई बाढ़। सैकड़ों लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर किया जा रहा है शिफ्ट। बाढ़ से हुए नुकसान का ड्रोन फुटेज आया सामने। कई गाड़ियां और घर पानी में डूबे। हेलीकॉप्टर से लोगों को किया जा रहा है रेस्क्यू। दक्षिणी स्विट्जरलैंड में तेज आंधी के साथ भारी बारिश, कई जगहों पर भरा पानी। भारी बारिश के साथ कई जगहों पर भूस्खलन, 3 लोग लापता, कई घर हुए क्षतिग्रस्त। चीन ने फ्रांस की मदद से एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट लॉन्च की। गामा किरण विस्फोटकों का अध्ययन करेगी सैटेलाइट। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नम वेटिकन सिटी के दौरे पर पोप फ्रांसिस से मुलाकात। इटली की राजधानी रोम में प्रदर्शन, गर्भपात और इच्छा मृत्यु के कानून के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने निकाला मार्च। लंदन में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे जलवायु प्रदर्शनकारी। सरकार से जलवायु परिवर्तन संकट से निपटने को लेकर कदम उठाने की मांग की। इक्वाडोर में एलजीबीटीक्यू समुदाय ने निकाला प्राइड मार्च। हजारों की संख्या में शामिल हुए लोग। अफगानिस्तान ने किया उलटफेर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार ऑस्ट्रेलिया को हराया। 21 रन से जीता अफगानिस्तान। 149 रन भी चेज नहीं कर पाए कंगारू। 127 रन ही बना सकी ऑस्ट्रेलियाई टीम। गुलबदीन ने 4 विकेट लिए। T20 विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में भारत की लगातार दूसरी जीत। बांग्लादेश को 50 रनों से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 197 रनों का दिया था लक्ष्य। बांग्लादेश की टीम 146 रन ही बना सकी। भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या ने नाबाद 50 रनों की पारी खेली। विराट कोहली 37 रन बनाए। पंत ने 36, शिवम दुबे ने 34 रन बनाए। बांग्लादेश की तरफ से तंजीम हसन, शाकिब और रिशाद ने 2-2 विकेट छटके। शाकिब अल हसन को मिला 1 विकेट।
लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की तरफ से कप्तान नजमुल हुसैन सेंटो ने 40 रनों की पारी खेली। तंजीद हसन 29 और रिशाद हुसैन ने 24 रनों की पारी खेली। भारत की तरफ से कुलदीप यादव को 3 विकेट मिला। जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह को 2-2 विकेट मिला। हार्दिक पांड्या को मिला 1 विकेट। हार्दिक पांड्या को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। हार्दिक ने 27 गेंदों में 50 रनों की विस्फोटक पारी खेली। जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर टीम के लिए की किफायती गेंदबाजी। 4 ओवर में 3 रन देकर 2 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन। सुपर 8 में भारत दूसरी जीत के साथ पहले नंबर पर पहुंचा। लगातार 2 मैच हारकर सेमीफाइनल से बाहर हुई बांग्लादेश। सुपर संडे में आज अमेरिका और इंग्लैंड के बीच टक्कर। रात 8 बजे से बारबाडोस में खेला जाएगा मैच। विराट कोहली की फॉर्म की नवजोत सिंह सिद्धू ने की तारीफ। कहा विराट कोहली काफी मजबूत। वेस्ट इंडीज की टीम में शामिल हुए काइल मेयर्स ब्रिटेन किंग की जगह टीम में शामिल। इंग्लैंड के खिलाफ चोटिल हुए थे ब्रिटेन किंग। आईपीएल के बाद पहली बार बर्थडे पार्टी में दिखाई दिए एमएस धोनी। अपने पुराने दोस्त के घर पहुंचे थे धोनी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गुजरात के क्रिकेटर चिराग गांधी ने रिटायरमेंट का ऐलान किया। जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल के दोस्त हैं चिराग। गुजरात के साथ भी खेले। फिक्सिंग का आरोप लगाने वाले लोगों के ऊपरी कानूनी कार्रवाई करेंगे बाबर आजम। पीसीबी की टीम कार्रवाई के लिए जुटा रही सबूत। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे आज महिला टीमों के बीच होगा। वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला दोपहर 1:30 पर एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा मुकाबला। आखिरी वनडे मुकाबले में क्लीन स्वीप करने उतरेगी टीम इंडिया। तीनों मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे है टीम। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा, आदिति स्वामी और परनीत कौर ने रचा इतिहास। वर्ल्ड कप में टीम ने लगाई गोल्ड मेडल की हैट्रिक।